दिस इज अमन सिंह फ्रॉम साइबर सॉल्ट और आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग फॉर हैकर्स। मतलब ये बहुत एक मेजर टॉपिक है, मेजर पॉइंट है, क्योंकि जितने भी लोग साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेना चाहते हैं या फिर इथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मतलब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेना चाहते हैं, फिर एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे हैकर, एक अच्छे लेवल के लेवल होता है एक किसी भी चीज़ का, एक इंटरमीडिएट, बिगिनर या फिर एक्सपर्ट। तो अगर आप एक्सपर्ट वाले पार्ट पे जाना चाहते हैं कि आपको 100% हैकिंग है, तो उसकी प्री रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे पहले है प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर आपको चीज़ों को बनाना नहीं आएगा तो आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि एक घर है 10 मंजिल का, एक 10 मंजिल की बिल्डिंग है जिसके अंदर 10 फ्लोर है टोटल। जिस जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जिसने वो बिल्डिंग डिजाइन की है, एक तो वो उस बिल्डिंग को तोड़े और एक दूसरा कंस्ट्रक्शन है, फिर दूसरा बंदा आकर उस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश करे, तो जो सबसे पहले वो बंदा उस बिल्डिंग को तोड़ देगा जिसने वो बनाई होगी। क्यों? क्योंकि उसे पता होगी कि इस बिल्डिंग में लूप होल्स कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर कमियां हैं। ऐसा ही प्रोग्रामिंग के साथ होता है कि अगर आपको पता होगी कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम वेबसाइट का, आपको एक वेबसाइट हैक करनी है, ठीक है, और आपको ये ही नहीं पता कि वो वेबसाइट कैसे बनी हुई है, किस किस सर्वर पे चल रही है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे चल रही है, तो आप उसे तोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रोग्रामिंग बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है हैकिंग हैकर्स के लिए स्पेशली। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में एंट्री चाहिए तो आपको प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग फॉर हैकर्स ओनली पाइथन। मैंने ओनली पाइथन यहाँ पे इसलिए ये वर्ड यूज लिया है क्योंकि मैं पर्सनली पाइथन डेवलपर हूँ और पाइथन पे ही मैं काम करता हूँ। पाइथन बहुत ही एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर चीज में काम आ सकती है। जैसे कि आप अगर OSCP सर्टिफिकेशन पे जाओगे तो OSCP की प्री रिक्वायरमेंट है पाइथन, पर्ल एंड रूबी। तो पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उससे आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, उससे आप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, उससे उसको आप हैकिंग में भी यूज ले सकते हैं। और हैकिंग में यूज नहीं ले सकते, हैकिंग में सबसे ज्यादा यूज आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एट प्रेजेंट 2022 में, वो पाइथन ही है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी आपने स्टार्ट नहीं की है सीखना, तो आप पाइथन से कर सकते हैं। नहीं तो आप जो बेस है, सबसे पहले आप सी लैंग्वेज सीखिए। जिसको सी लैंग्वेज, अगर जैसे कोई भी है जिसने सी लैंग्वेज कवर की है कंप्लीट 1.5 साल, मैं अप्रोक्सीमेटली टाइम बता देता हूँ, 1 से 1.5 साल, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो 1 से 1.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज पे काम कर रहा है, उसके बाद वो अगर कोई दूसरी लैंग्वेज पे काम करेगा तो इसका मतलब है उसको सब कुछ आता होगा। क्योंकि सी इज अ मदर लैंग्वेज। अगर आप सी लैंग्वेज पे अपनी कमांड बना लेते हैं तो और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे अपने आप कमांड बन जाएगी, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पाइथन शॉर्ट मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर आपको सी भी नहीं आती तो भी आप अपना करियर पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्क्रिप्टिंग क्या होती है? सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए हैं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग गाइस, स्क्रिप्टिंग आप एक इस तरीके से मान सकते हैं कि आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको एक वेब एप्लीकेशन हैक करनी है या फिर कोई भी एक वेबसाइट हैक करनी है, तो आप अपनी खुद के जो कोड्स हैं वो लिख सकते हैं एक स्क्रिप्ट में। मतलब आप एक स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं कुछ कोड्स लिखकर, ठीक है, तो उसे स्क्रिप्टिंग हम बोलेंगे। क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? हमारे पास दो टाइप की स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है। पहली तो होती है हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और दूसरी होती है हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, तो हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में चले जाते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये भी सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। इसलिए मैंने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कवर नहीं किया है, बट कुछ को किया है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो हमारे पास है उसके अंदर है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये है हमारे पास क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। अब क्लाइंट साइड क्या होता है? ठीक है, क्लाइंट साइड होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमें आउटपुट ब्राउजर पे देती हो। मतलब जब मैं HTML का कोड लिखूंगा या फिर CSS का मैं कोड लिखूंगा या फिर जावास्क्रिप्ट का मैं कोड लिखूंगा, तो जो आउटपुट आएगा वो ब्राउजर पर आएगा, मतलब वो विजिबल होगा। ठीक है, ऐसा आप एज इनका फ्रंट एंड एंड बैक एंड भी देख सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड में यूज ली जाती है, मतलब वेबसाइट की डिजाइनिंग में यूज में ली जाती हैं। वेबसाइट हमारी कैसी दिख रही है, उसका लुकिंग क्या है, उसमें कौन कौन सी डिजाइनिंग हमने डाली है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमने ऐड करी है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और जो बैकएंड पे काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, जावा है,
PHP है, .NET है। मैंने सब कुछ कवर नहीं किया है, बट मैंने कुछ लैंग्वेजेस कवर की हैं। पाइथन फादर, तो पाइथन फादर है बिल्कुल। अगर सी लैंग्वेज हमारी मदर लैंग्वेज है तो पाइथन फादर लैंग्वेज है। पाइथन वेब 3.0 में भी काम आ रही है। जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में आई नहीं है, मतलब आ चुकी है बट इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट वो वेब 3.0 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होगी। तो आप अगर पाइथन से अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं आप जिसका फ्यूचर में भी रोल है। पाइथन रोल इन हैकिंग, यस गाइस, पाइथन का बहुत बड़ा रोल है साइबर सिक्योरिटी में और हैकिंग में, क्योंकि पाइथन से आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं सिस्टम हैकिंग की, वेबसाइट हैकिंग की, मालवेयर बना सकते हैं। सॉरी, मालवेयर नहीं बना सकते, बट पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप किसी भी टाइप की स्क्रिप्टिंग बना सकते हैं, जो सिस्टम हैकिंग में, वेबसाइट हैकिंग में, एंड्रॉयड हैकिंग में हर जगह यूज आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मुझसे कुछ भी और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने हमारे यूट्यूब चैनल के, आप अबाउट अस में जब जाएंगे तो वहां पर आपको हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक सब मिल जाएगा। आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी सारी चीज़ों के आंसर्स दूंगा टाइम